रमा बेचैनी से रोहन के आने का इंतजार कर रही थी। रोहन जैसे ही उसके सामने आया, वह झट से उसकी हथेली थामकर कहने लगी, रोहन, यह तुमने कैसा मैसेज किया था कि अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने प्यार के कितने वादे किए थे। याद है जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था और मैंने तुमसे पूछा था कि अगर हमारे घर वाले हमारे प्यार पर ऐतराज जताएंगे तो तुम क्या करोगे? तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम सबको मना लोगे। तो फिर आज तुमने मेरा साथ छोड़ने की बात कैसे कही? कहते ही वह रो पड़ी। रमा रोहन से टूटकर प्यार करती थी, लेकिन पिछली रात रोहन ने उसे मैसेज करके बताया था कि अब वह अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और शादी करना चाहता है। रोहन उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से भरते हुए बोला, देखो मैं बहुत मजबूर हूँ। माँ ने मुझे अपनी कसम दी है। पापा को भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं उनकी कसम नहीं तोड़ सकता। मुझे यह शादी करनी ही होगी। तुम प्लीज जीवन में आगे बढ़ जाना। इतना कहकर वह भारी मन से वहां से लौट गया। रमा फूट फूट कर रो रही थी। 3 साल से दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इस बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। रोहन का स्पर्श आज उसे बहुत सता रहा था। उसके मीठे स्पर्श से वह खिल उठती थी और आंखों में सतरंगी सपने सजाने लगती थी। लेकिन आज रोहन ने उन सारे सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। रमा उदासी की गहराइयों में डूब गई। उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी उदासी का कारण क्या है। अब वह घर वालों को बताती भी तो क्या बताती। पहले तो एक उम्मीद थी कि जब वह रोहन के बारे में घर वालों को बताएगी तो शायद उसकी खुशी के लिए उसके घर वाले मान भी जाएं। लेकिन अब रोहन ही उसका नहीं रहा तो फिर भला वह क्या ही बताती। इसलिए वह खामोशी से अपने दर्द को पिए जा रही थी। देखते ही देखते रोहन और उसे अलग हुए 4 साल हो चुके थे। एक दिन उसके नंबर पर रोहन का कॉल आया। यह देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि 4 सालों तक रोहन ने कभी कॉल नहीं किया था। तो अब वह सोच में पड़ गई कि फोन उठाऊं या ना उठाऊं। तब तक फोन कट चुका था। अब वह कुछ देर तक सोचती रही, इससे पहले कि दोबारा कॉल आ गया। उसने झिझकते हुए फोन उठा लिया तो उधर रोहन बोल पड़ा कि रमा, कल मैंने तुम्हें एक स्कूल के बाहर खड़ा देखा था। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है और उसी स्कूल में तुम टीचर की नौकरी कर रही हो। पगली, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि अभी तक जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाई। सुनो, आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। उस समय तो हमारा प्यार अधूरा रह गया था। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था। शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है, क्योंकि शादी के बाद से मैं कभी भी अपनी पत्नी को अपना ही नहीं पाया। हर बार जब भी मैं उसकी ओर देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आ जाता है और मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कारने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। किसी अपराध बोध के चलते मैं अपनी पत्नी से हमेशा दूर दूर ही रहा हूँ। वह रोती रहती है कि मैंने उसे पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया, लेकिन मैं कभी उसे पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकता। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर रमा की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसे रोहन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। रमा रोहन से बहुत प्यार करती थी और उसकी शादी के बाद वह बिल्कुल टूट सी गई थी। रोहन कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें चाहिए। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। यह सब सुनकर रमा खामोश सी रह गई। उसे कभी कभी ऐसे लगता था कि इन सब में आखिर रोहन की पत्नी की क्या गलती है। लेकिन जब रोहन अपनी पत्नी को प्यार ही नहीं करता तो वह इस अनचाहे रिश्ते का बोझ क्यों उठा रही है। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। कभी उसे लग रहा था कि वह गलत कर रही है तो कभी उसे लग रहा था कि प्यार करना कोई गलत काम तो नहीं होता। उसने रोहन को कुछ नहीं कहा और चुपचाप फोन काट दिया। रोहन समझ गया था कि रमा का दिल पिघालना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए वह बार बार मैसेज करके कॉल करके अपने प्यार की बातें याद दिलाने में जुटा हुआ था। जब भी रोहन का कॉल आता या उसका मैसेज आता तो रमा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, परंतु उसने अभी तक रोहन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें उसी के पुराने प्रेम को और ज्यादा गाढ़ा करने लगी थी।
वह सोचने लगी कि शादीशुदा होते हुए भी रोहन ने आज तक अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं किया है। उसके लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा। वह उलझन में थी कि क्या करे और क्या नहीं। अकेली के फैसले से रोहन अपनी पत्नी पर प्यार तो नहीं लुटाने वाला था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो पिछले 4 सालों में पति पत्नी का रिश्ता मजबूत तो बन ही गया होता। हालांकि रमा के घर वालों ने उसके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे थे, लेकिन रमा को कोई पसंद ही नहीं आता था। और जब से उसे पता चला था कि रोहन अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट नहीं है और जल्दी ही अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है, तब से उसका दिमाग अलग विचारों में उलझा हुआ था। एक दिन रमा एक सहेली के घर पर पार्टी में गई हुई थी। वह अपनी सहेली के पास बैठकर समोसे खा रही थी। तभी उसकी सहेली ने मोबाइल में स्टेटस देखना शुरू किया। एक फोटो पर नजर पड़ते ही रमा हैरान रह गई। उसने अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल ले लिया और पूछने लगी कि यह कौन है। तो वह कहने लगी कि अरे यह तो मेरी सहेली आनंदी है, इसी शहर में रहती है। यह इसके दोनों बच्चे और इसके पति हैं। रमा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके बाद उसे पार्टी में रुकने की इच्छा ही नहीं हो रही थी और वह तबीयत का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। पार्टी से बाहर निकलते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस इंसान की फोटो वह देखकर आ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि रोहन था। उस फोटो में वह अपनी पत्नी आनंदी और बच्चों के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आज उसे रोहन की सारी बातें, वादे, प्लानिंग सब कुछ खोखले से दिखाई दे रहे थे। अभी तक वह सिर्फ रोहन की बातें सुनती आई थी कि उसने अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया था, तो फिर उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ खड़ी होकर कैसे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें क्रोध के मारे जलने लगी थी। आज तक वह रोहन के प्रेम के कारण ही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि उसका यह दिल रोहन का हो चुका था। वह अपनी तरफ से उसे जिंदगी भर प्यार कर सकती थी, लेकिन आज रोहन के एक झूठ ने उसे एक बार फिर से तोड़कर रख दिया। और शायद यह सही नहीं था, क्योंकि वह इस भ्रम से निकल गई थी कि रोहन उसे अभी भी चाहता है। गहराई में सोचने पर उसे यह एहसास हुआ कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एक ऐसा झूठ और मक्कार इंसान उसकी जिंदगी से दूर चला गया। वह उसके लिए इतने सालों से आंसू बहा रही थी। खैर, रात को फिर से रोहन का कॉल आया। उसने तुरंत ही लपक कर कॉल रिसीव किया। रोहन उससे मीठी मीठी बातें करने लगा और कहने लगा कि एक बार हम किसी होटल में मिलते हैं यार, बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। रमा का मन कर रहा था कि उसे एक जोरदार तमाचा लगा दे। उसने गुस्से में कहा कि रोहन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रोहन कहने लगा, हाँ जान, पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है। रमा अपने शब्दों को चबाते हुए कहने लगी कि तुम तो कहते हो कि यह तुम्हारी अनचाही पत्नी है। तुमने आज तक अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं किया है, तो फिर यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हुई, तुम 2 बच्चों के बाप कैसे बने। यह सुनते ही वह सुन रह गया। 2 पलों को उधर खामोशी पसर गई। फिर वह कहने लगा, क्या मजाक कर रही हो यार, बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। रमा गुस्से से बोली कि मुझे सब पता चल गया है, इसलिए अब झूठ बोलकर तुम मुझे अपनी बातों में फंसा नहीं सकते। तुमने क्या सोचा था कि उधर तुम अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन का सुख उठाओगे और उधर मुझे भी हासिल कर लोगे। नहीं मिस्टर रोहन, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे तो पहले ही गिल्ट महसूस हो रही थी कि इन सब में तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है, तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ जो मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अब मुझे तुम्हारी पत्नी के लिए अफसोस हो रहा है कि वह कैसे घटिया इंसान के साथ रह रही थी। रोहन अब कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। उसने फोन काट दिया और दोबारा उसने पलटकर कभी रमा को फोन नहीं किया। और रमा भी समझ गई थी कि जिस इंसान को उसने टूटकर चाहा था वह इंसान तो उसके लायक ही नहीं था। इसलिए उसने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। अब उसके लिए जो भी रिश्ता आता तो वह गंभीर होकर उसके बारे में सोचती। 6 महीने के बाद उसके लिए सैम का रिश्ता आया। सब कुछ ठीक ठाक लगा तो उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले उसने सैम को अपने अतीत के बारे में, रोहन के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। सैम को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इन सब में रमा की कोई गलती नहीं थी। जिस दिन सैम और रमा विवाह के बंधन में बंध रहे थे, उस दिन एक जोड़ी आंखें उन्हें देखकर नम हुए जा रही थी
और उन आंखों में खुशी के भाव थे। वह आंखें किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। जब 4 साल बाद उसने रमा को देखा और उसे पता चला कि रमा अभी तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई है, किसी को अपना नहीं पाई है, तो रोहन ने जानबूझकर उससे संपर्क किया। उससे झूठ बोला कि उसने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं है। खुद को उसकी नज़रों में गिराने के लिए उसने उसकी सहेली की मदद से यह दिखाया कि वह अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाल है। और अंत में उसने अंतिम प्रहार किया और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया, ताकि रमा को यह लगे कि उसने गलत इंसान से प्रेम किया और वह उसके प्रेम से आगे बढ़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। और आज उसकी यह योजना सफल हो चुकी थी। भले ही वह रमा की नज़रों में एक गलत इंसान साबित हुआ था, लेकिन वह फिर भी खुश था, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाली रमा आज अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। इतने सालों से वह रोहन के प्रेम को अपने सीने से लगाए हुए थी, लेकिन उस प्रेम ने केवल उसे पीड़ा पहुंचाई थी। मगर आज इस नफरत में भी एक अलग सुकून था। रोहन अपने आंसू पोंछकर रमा और सैम के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। रमा अब रोहन को बुलाकर सैम के साथ हंसी खुशी जीने लगी थी।